लोग दूसरों को सम्मान क्यों देते हैं? आखिर क्या है रिस्पेक्ट का साइंस? अगर तुम भी चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी कदर करे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग किसी महफिल में, किसी कमरे में या किसी भी जगह जैसे ही अपनी एंट्री लेते हैं तो बाकी के सारे लोग बिना कुछ बोले चुप हो जाते हैं? और तुमने ये भी देखा होगा कि जब कुछ लोग बोलते हैं तो बाकी के सारे लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। और तुमने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग कितना भी सही बोले, कितनी भी अच्छी बात बोले, उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह पैसे का खेल है, या फिर यह ताकत का खेल है, या फिर यह किस्मत है? तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना ये आपकी फीलिंग्स का खेल नहीं है। कोई भी अपने अंदर सामने वाले के लिए कुछ फील करके रिस्पेक्ट नहीं देता। रिस्पेक्ट एक रिस्पॉन्स है, एक रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया हमेशा किसी ना किसी कारण से होती है। आज हम वही कारण समझेंगे। पहला शब्द तो यह है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता। अगर तुम कभी किसी से यह कहते हो कि मुझे सम्मान दो, तो उसी पर तुमने उसे हिंट दे दिया कि तुम्हें अब खुद पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान कमाया जाता है, लेकिन कैसे? यहाँ से विज्ञान शुरू होता है। रिस्पेक्ट का पहला नियम है स्थिरता, स्टेबिलिटी। लोग उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं जो स्थिर होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब है जिसका मूड हर 5 मिनट में ना बदले, जो आज कुछ और कल कुछ और ना हो, जिसकी बातों और कामों में फर्क ना हो। जब लोग तुम्हें बार बार एक जैसा देखते हैं तो उनके दिल दिमाग में तुम्हारे लिए एक भरोसा बनता है, और जहां भरोसा बनता है वहीं से सम्मान शुरू होता है। रिस्पेक्ट का दूसरा नियम है स्पष्टता, क्लैरिटी। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो तो बाकी लोग तुम्हें सीरियसली कैसे लेंगे? जो व्यक्ति स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, लोग उसे सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति किसी को भ्रम में नहीं डालता, वो गोलमोल बातें नहीं बोलता, वो सीधा कहता है यह सही है, या यह मुझे ठीक नहीं लगता, या फिर यही मेरा फैसला है। वह एकदम क्लियर होता है, और यही क्लैरिटी दिमाग को सिग्नल देती है कि सामने वाला व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, और दिमाग उस भरोसे को सम्मान में बदल देता है। रिस्पेक्ट का तीसरा नियम है लिमिट। अगर तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध हो, हर समय किसी के लिए तैयार हो, हर सिचुएशन में झुकने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारी कीमत कम हो जाती है। मान लो अगर कोई चीज हर जगह आसानी से मिल जाए तो क्या उसकी कीमत रहती है? नहीं। इसी तरह जो इंसान हर वक्त हाँ कहता है उसे लोग सहज और आसान मान लेते हैं, और वह लोगों की नज़र में अपनी वो वैल्यू नहीं बना पाता जिसका वो वाकई में हकदार होता है। रिस्पेक्ट वहाँ बढ़ती है जहाँ आपकी बाउंड्रीज, आपकी लिमिट एकदम क्लियर होती है। रिस्पेक्ट का चौथा नियम है शांत रहने वाली शक्ति। यह बहुत गहरा नियम है। कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन प्रभाव नहीं छोड़ते। कुछ लोग कम बोलते हैं, उनके शब्द नपे तुले लेकिन बहुत भारी होते हैं। जो इंसान हर वक्त खुद को साबित करने में लगा रहता है, असल में उसे खुद पर भरोसा ही नहीं होता है। और जो व्यक्ति चुप रहकर सही समय पर बोलता है वह अंदर से बहुत मजबूत होता है, और इस तरह के लोगों को बिना बोले ही सम्मान मिलता है। रिस्पेक्ट का पांचवा नियम है आत्मसम्मान। अगर तुम ही लोगों के सामने खुद की कीमत घटा लोगे तो दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ाएगी। अगर तुम लोगों के सामने ये सब कहते हो कि मैं तो साधारण हूँ, मैं क्या ही कर लूँगा, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सब बातें तुम्हें दूसरों के सामने कमजोर बनाती हैं। और याद रखो, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये सब कमजोर चीजें हैं तो बाहर से सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना सीखो। अब एक बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोग गरीब होते हुए भी सम्मानित क्यों होते हैं, और कुछ लोग पैसे वाले होकर भी सम्मानित क्यों नहीं होते? क्योंकि सम्मान का सीधा संबंध आपके धन से नहीं, आपके व्यवहार से होता है। जो इंसान अपने उसूलों पर अड़ा रहता है वो पैसों और साधनों से भी बड़ा बन जाता है। जो इंसान हर सिचुएशन में अपना स्तर नहीं गिराता, लोग उसे मजबूत इंसान समझते हैं। ऐसा इंसान ही लोगों की नज़र में काबिल कहलाता है। किसी को सच में सम्मान देना और किसी को डर में सम्मान देना, ये दोनों सिचुएशन में फ़र्क है। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, वो सोचते हैं डर ही सम्मान है, लेकिन डर टेम्पररी चीज़ है। डर कभी ना कभी खत्म हो जाता है, और जिस इंसान को डर की वजह से सम्मान मिलता है वो टेम्पररी, कुछ समय के लिए ही होता है। लेकिन जो असली रिस्पेक्ट होती है वो टिकाऊ होती है, परमानेंट होती है। और ये रिस्पेक्ट तब आती है जब लोग तुम्हारी उपस्थिति को महत्व देते हैं, ना कि तुम्हारे पद और तुम्हारी पोजीशन को। रिस्पेक्ट का छठवां नियम ये है रिजल्ट। सिर्फ बोले हुए शब्दों से सम्मान नहीं मिलता। अगर तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन जिंदगी में रिजल्ट नहीं दिखता तो लोग आपको सुनना बंद कर देते हैं। रिजल्ट का मतलब है छोटा ही सही लेकिन दिखे। जो इंसान ज्यादा काम करता है और बोलता कम है वो धीरे धीरे भरोसेमंद बनता है, और भरोसे से ही रिस्पेक्ट पैदा होती है। रिस्पेक्ट का सातवां नियम यह है कि भावनात्मक संतुलन, मेंटल स्टेबिलिटी। अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे दो तो तुम नियंत्रण खो देते हो। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है
वही परिपक्व दिखता है और परिपक्वता दिमाग को संकेत देती है कि यह इंसान स्टेबल है और स्टेबिलिटी से ही सम्मान पैदा होता है। अब विज्ञान की गहराई समझो। इंसानी दिमाग हर समय आकलन करता रहता है। वह देखता है कि क्या यह व्यक्ति भरोसेमंद है, क्या यह व्यक्ति स्पष्ट है, क्लियर है, क्या यह व्यक्ति अपनी जगह जानता है, क्या यह व्यक्ति दबाव में टूट जाता है। इन सवालों के जवाब दिमाग को तय करने में मदद करते हैं कि सामने वाले को कितना महत्व देना है। किसी को रिस्पेक्ट देना आपकी फीलिंग्स से पहले आपके दिमाग का फैसला होता है। अपना सम्मान बढ़ाने के लिए बोलने से पहले 1000 बार सोचो। जो भी बोलो उस पर टिक जाओ। अगर खुद से गलती हो तो जरूर मानो। जिम्मेदारी से पीछे मत भागो, क्योंकि जिम्मेदारी कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत और हिम्मत का संकेत है। दूसरी बात यह है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारो। सीधे खड़े रहो, आंखों में देखो, धीरे और साफ बोलो। शांत रहने से मत डरो। कई बार शांति शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। तीसरी बात यह है कि हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना चाहता है वो समझेगा, जो नहीं समझना चाहता उन्हें समझाने से सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी एनर्जी बचाओ। चौथी बात यह है कि अपने जीवन में अनुशासन लाओ। आपका सम्मान आपकी आदतों से बनता है। अगर तुम खुद अपनी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो दुनिया कैसे लेगी। एक गहरी सच्चाई यह है कि सम्मान धीरे धीरे बनता है, एक दिन में नहीं। यह आपके छोटे छोटे व्यवहारों का परिणाम है। हर बार जब तुम अपनी लिमिट तय करते हो, हर बार जब तुम शांत रहते हो, हर बार जब तुम अच्छा रिजल्ट देते हो, तब लोगों के दिमाग में तुम्हारे लिए एक पैटर्न बनता है और उसी पैटर्न से तुम्हारी पहचान बनती है। आखिरी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्मान पाने की कोशिश मत करो। ऐसा व्यक्ति बनो जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। क्लियर रहो, स्टेबल रहो, लिमिट में रहो और रिजल्ट देते रहो। अपने आप को संतुलित रखो, सम्मान अपने आप आएगा। और आखिरी लाइन ध्यान से सुनो, सम्मान आपकी आवाज से नहीं आता, वह आपकी उपस्थिति से आता है। यही है सम्मान का विज्ञान। अब फैसला तुम्हारा है, तुम सम्मान मांगोगे या फिर ऐसा बनोगे जिसे लोग खुद सम्मान दे। यहीं से खेल बदलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।